मौजपुर में हैं, दिल्ली में, यमुना पार। और दिल्ली दंगों में जैसे आपको पता होगा कि मौजपुर भी एक सेंटर था जहाँ पे दंगे हुए थे जी बहुत। जी जी। तो थोड़ा सा यहाँ बताइए इस जगह का जो बैकग्राउंड है, किस तरह के परिवर्तन आप देख रहे हैं और हिंदुओं के लिए आज यहाँ कैसा महसूस करते हैं लोग? ये जिस तरीके हमारे यहाँ की बायोग्राफी चेंज हो रही है, जैसे हमारी पूरी मार्केट है, इसके अंदर लगातार मुसलमानों को बढ़ना, हमारे आसपास जितने भी एरिया हैं लगातार मुसलमानों को बढ़ना, और आए दिन जिस तरह की वारदातें यहाँ होती हैं, हमारे स्कूलों पे जाओ, वहाँ पे लोग अचानक आएंगे और अपने बच्चों को भी थप्पड़ मार के निकल जाएंगे। इस तरीके की यहाँ पे बेहूदगी करते हैं। अच्छा, हिंदू बच्चों को हाँ थप्पड़ जी, मार के निकल हिंदू जाते बच्चों हैं, को थप्पड़ मार के निकल बिना वजह बिना ऐसे? वजह मोटरसाइकिल पाएंगे तेजी से और मार के निकल जाएंगे। ये लगातार वारदातें होती जा रही हैं। लड़कियां होती हैं, उनके बीच में बड़ी स्पीड पे बाइक निकालना, इस तरह की रोजाना वारदातें यहाँ पे होती रहती हैं। और हमारे हिंदू संगठनों कुछ ने थोड़ा सा इस पे ऐतराज किया, तो स्कूलों के पास अब एक छोटा पुलिस विकेट बना है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इतना असर पड़ा नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। ये देखो कि जगह जगह कभी गल कॉलोनी में घुसते हैं, एक मकान बड़ा महंगा खरीदते हैं, उसके बाद दूसरा खरीदते हैं, तीसरे में फिर रेट नहीं लगाते, पता है कि हाँ हम लोग अपना कब्जा कर लेंगे। इस तरह का इनका एक माहौल चल रहा है लगातार। तो कैसे वो हिंदुओं को कन्विंस करते हैं? कन्विंस क्या करते हैं? रहना मुश्किल कैसे करते हैं? पैसे करते हैं, जैसे मकान खरीदा, अब इनके घरों में कुछ जैसी चीजें बनाई जाती हैं खाते हैं, उसी चीज को उन घर के आगे डालना शुरू कर देंगे। दूसरा कुछ कहने आएगा तो लड़ाई झगड़ा होता है। अब हिंदू इस तरह का आदमी है, कोई लड़ाई झगड़ा चाहता नहीं है, वो सोचता है चलो यहाँ से बेच कर दूसरे चले जाते हैं। ये कहानी हमारे यहाँ चल रही है। कुल मिला के इस तरीके का जो माहौल लगातार यहाँ पे बन रहा है, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार माहौल को किस तरह को क्रिएट कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर अपने घरों में बुलाते हैं 4-6 लोगों 10 लोगों को, फिर वो नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। फिर थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, स्पीकर लगा लेते हैं, फिर एक शोर मचाना शुरू करते हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनसे भी डिस्टर्बेंस होती है। तो लोग समझते हैं यार चलो कोई बात नहीं है, यहाँ से चेंज कर लेते दूसरे। लेकिन इस तरीके की जो स्थिति है लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इसको रोकने के लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम लोग अपने हिंदुओं को समझाएं कि इस तरीके ये जो करते हैं, वारदातें बनाते हैं, तो हम इकट्ठा होकर इनका सामना करें। लेकिन क्या कुछ मान जाते हैं, कुछ अपना डर का मुकाबला भी करते हैं, कुछ नहीं कर पाते तो चले जाते हैं। तो इस तरह की यहाँ की बायोग्राफी चेंज हो रही है। लगातार वारदातें गलियों में, कभी अकेले देखो तो कोई अगर मान लो कोई रेडी रिक्शे वाला कोई सामान बेच रहा है, तो चुपचाप आएंगे, उसकी गर्दन दबाएंगे, उसे पैसे छीन लेंगे या उसकी मारपीट कर देंगे। तो इस तरीके के माहौल हिंदू क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि वहां पे लोग भीड़ कम होती है। इनके क्षेत्रों में भीड़ बहुत होती है, इनको फर्क पड़ता नहीं है कोई भी। लेकिन इनकी स्थिति ये है कि कम से कम एक आदमी चलेगा, उसका 4 आदमी अलग अलग ग्रुप से चलते हैं, अलग अलग इकट्ठे होकर निकलते हैं, तो वो एकदम उस पर झपटा मारते हैं। तो ऐसा काम करते हैं लगातार। वारदातें हमारे पीछे यमुना विहार से लेके भजनपुरे में कम 6-7 वारदातें हो चुकी हैं इस तरीके की। पुलिस कंप्लेंट भी करी है, लेकिन पुलिस जब तक उनके हाथ में कोई सबूत होता नहीं, क्या करें वो भी। सीसीटीवी कैमरे भी लेते हैं, लेकिन लोग आते हैं चले जाते हैं। तो इस तरीके की जो वारदातें लगातार हो रही हैं, लड़कियों को छेड़ना, बहलाना फुसलाना, इस तरीके की हिंदू नाम रख के हाथ में कलावा बांध के, इस तरीके की स्थिति वो बच्चों के साथ में हमारी बोली वाली बच्चों को बहका लेते हैं, जिसे लव जिहाद बोलते हैं। इस तरीके ये स्थिति हमारे यहाँ काफी चल रही है। तो इसको इसी बारे हम तो हमारी परेशानी है कि भाई इस तरह की बात हमारी पहुंचे, किसी प्लेटफॉर्म पर जाए तो लोगों को कुछ जागरूकता मिले, और हमारी कोई भी सरकार जहाँ है वो भी एक्शन में आए और थाने भी एक्शन में आए। हम ये बस इस तरीके आपको करना चाहते थे। तो जो आप बता रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो आपको लगता है प्लान तरीके से लोग बुलाए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पे आबादी बढ़ाने के लिए? प्लान तरीका तो है ये प्लान ही होता है। जिस तरीके का मान लो कोई एक बंदा अपना घर लेके बैठा, दूसरा वहां पे आ जाएगा, पैसे अच्छे देगा, उनको कहाँ से पैसे मिलते हैं ये हमें नहीं पता। लेकिन हमने कुछ बात ऐसी सुनी, मैं इसको श्योर तो नहीं करता, कहते हैं मस्जिदों में जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनको एक बड़ी छोटी सी कीमत की इंटरेस्ट लेके उनको पैसा देते हैं, मकान आप खरीदो, उसमें जो आपका प्रॉफिट होगा वो हमारे मस्जिद को दो और अपना काम करो। इस तरीके से ये पैसे लगाते हैं लोगों को, मतलब पैसे ज्यादा दे के मकान खरीद लेते हैं। बाहर से लोग बुलाते हैं, लोग फ्लैट बनाएंगे, फिर उसके अंदर एक, जैसे मान लो किसी हिंदू की जगह लेकिन उन्होंने एक फ्लैट बनाया, उसके अंदर एक आदमी बसा दिया अपना, तो लगातार 3 हिंदू बजे फिर उनको तंग करना। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पे लगातार बन रही है। तो दिल्ली दंगों में यहाँ पे थोड़ा बताइए क्या हुआ था उस समय यहाँ पे? दिल्ली दंगों में जिस तरीके की यहाँ पे जो सीएए के ऊपर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था, अचानक ऐसा एक बवाल आया यहाँ पे, जो रोड के बल्ली तरफ एक टेंट लगा हुआ था, वहां से इन्होंने एकदम से आगजनी वगैरह शुरू की। प्लान था इनका ये चीज कि भाई इस तरह का हमें करना है।
अपनी पहली तैयारी कर रखी थी सब लोगों ने, अपनी छतों पे जो भी ईंट रोड़े, पेट्रोल बम इस तरह के बना के, कोई तीर कमान बना के, इस अपनी पूरी सेटिंग इन्होंने कर ली। हम लोग इससे बिल्कुल अपरिचित थे, हमें नहीं पता था क्या चाहिए। अपने जिन्होंने दंगा शुरू करना था, इन्होंने सिस्टम बनाया कि भाई अपने बच्चों को स्कूलों से ले आओ और हमें यहाँ बवाल करना है। अच्छा, तो पहले ही बच्चों को ये लोग हाँ पहले, भेजा हाँ नहीं ना या जो आ भी गए थे बच्चे, उनको बीच में ले गए। इस तरह की स्थिति इन्होंने यहाँ पे बनाई। और इन्होंने एक साथ जब यहाँ पे हमला किया तो हिंदू उस टाइम ज्यादा एक्टिव था नहीं, क्योंकि क्या पता ऐसा कुछ होगा। इन्होंने लगातार जो हमारी यमुना बिहार के पूरे रोड पे जो गाड़ियां खड़ी थी सबको आग लगाते चले आए। उधर को रोड से पत्थरें, रिवाल्वर से अपनी गोलियां वोलियां सब बरसाना शुरू किया, जो भी इनपे साधन थे सब कुछ करते। वो तो अच्छा हुआ कि अचानक थोड़े लोग जागरूक हुए और अपना हमला करने के लिए, इनको रोकने के लिए तैयार हुए यहाँ से। नहीं तो बहुत बुरा हाल होता है क्षेत्र का, अगर हमारा थोड़ी सी यहाँ पे लोग जागरूक नहीं होते तो। स्थिति यहाँ पे बन गई। उसी दौरान आपको पता है कि एक हमारे अंकित शर्मा थे, उनको भी बुरी तरह चाकुओं से गोदा गया। वो चांदबाग में जो हुआ था, वो हुआ था। एक हमारे ब्रह्मपुर में एक हमारे भाई थे, उनको भी बुरी तरह मारा गया, नाम उनका नहीं पता मेरे को, उनको भी मारा गया। लगातार इस तरीके के दंगों की इनकी स्थिति बनी कि कोई स्थिति ऐसी हो गई कि हम यहाँ पे इस तरह ना रुक पाए, ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करी इन लोगों ने। पुलिस पे हमले किए, पुलिस भी लोग भी मारे गए थे, आपको शायद रतन सिंह नाम से वो भी मारे गए। एसीपी के चोट लगी, बहुत तगड़ी चोट लगी उनके भी, जो कि काफी दिन हॉस्पिटल में रहे। तो इस स्थिति इन लोगों ने बना के रखी। तो इस तरीके मैं चाहता हूँ कि इस तरह को हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके हम भी अपनी कोशिश करके कि अपने हिंदू लोगों को जागरूक करा जाए कि इन लोगों के सामने डट के मुकाबला किया जाए। तो इस तरीके की हम चाहते हैं कि होता है कुछ। तो जो आप बता रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे अभी ये तो मिक्स आबादी एरिया है यमुना पार, अब कुछ ऐसी जगह हैं भारत में जहाँ पे एक डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगा हुआ है कि ऐसी जगहों पे कोई भी प्रॉपर्टी का डील सरकारी परमिशन के बिना नहीं होगा। तो आपको लगता है समय आ गया है कि यहाँ भी ऐसा कुछ? बिल्कुल समय आ गया, इस तरीके से लागू क्यों होना चाहिए। बहुत जगह हम सरकार से अभी इस बात की अपील करते हैं, हमें कहा भी है यहाँ के कुछ प्रॉपर्टी डीलरों को इकट्ठा करके ये बात कही भी है कि भाई तुम लोग इन लोगों से जो खरीद फरोख्त करते हो ना करो। इसलिए हमने अपने जितने भी प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं तो, लेकिन अभी सरकार की तरफ से हमारे को ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला कि इस तरह की हमको स्थिति यहाँ पे बनाई जाए कि गवर्नमेंट से जैसे कोई हिंदू परिवार अपना जगह बेच रहा तो इनको वहां पर नहीं दी जाए। ऐसी स्थिति यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि जो आप बता रहे हो, जैसे इनके जो कट्टरपंथी तत्व हैं, मुझे लगता है वो आम मुसलमान पे भी हावी हो जाते हैं कि भाई तुम भी अगर हम कुछ कह रहे हैं तो तुम ऐसा करो। तो उनको बहका लेते हैं, उनको तो ये उनका जीना बस हो जाएगा। उनको बहका लेते हैं, उनको साथ लेते हैं। उनके ये देखो कि ये दंगे जब शुरू करते हैं, नाबालिग लोगों को बेचते हैं ना, बच्चों को, उनसे पत्थरबाजी शुरू करवाते हैं कि उन पर किसी तरह की कोई धारा एक्ट लगे नहीं। उसके आड़ में फिर अपना काम शुरू करते हैं। अरेस्ट हुए भी तो बाल सुधार, हाँ बस गाँव भेज देते हैं, वो छुट के फिर आ जाता है। वो अच्छा खासा किलो बन के निकलता है फिर वहां से। अभी सूरत में भी यही हुआ। अब देखो अभी रिसेंटली जो अपने गणेश प्रतिमा के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया। जगह जगह इस तरीके के अपने माहौल तैयार कर रहे हैं ये। और हम ये लगा लो, हमारा ये जो क्षेत्र है, अपने जो यमुना बिहार से लेके अपना भजनपुर, सारा ये क्षेत्र चारों तरफ इनसे घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ। ये जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, और इसमें कुछ लोकेलिटी बताइए जहाँ पे आप तो कई सालों से रह रहे हैं, जहाँ पे आपने ये बदलाव देखा है, आबादी बदल रही है, डेमोग्राफी चेंज। ये अपना ब्रह्मपुरी ब्रिजपुरी सारा एरिया, ब्रह्मपुरी का एरिया हो गया, ब्रिजपुरी का एरिया हो गया, आपका खजूरी, अपना सुभाष विहार पीछे जो है दिल्ली दरबार के पीछे का जो एरिया है, वो लगातार बायोग्राफी चेंज हो रही है। वहाँ पे जितने हिंदू परिवार थे, वो मेरे हिसाब से जितनी वहाँ पे आबादी थी उसकी आधी आबादी नहीं बची है। बताएं भाई साहब। 3 मंदिर आप जरा वो लगा लीजिए। यहाँ सुभाष विहार में, ये भजनपुरा और सुभाष विहार, ये भजनपुरा और सुभाष विहार का एरिया लगता है। यहाँ गली नंबर 10 और 11 में एक मंदिर है, एक 11 नंबर में मंदिर है। उस हिस्से की डेमोग्राफी चेंज हो गई धीरे धीरे। बिल्डिंग 6-6 मंजिल बना रहे हैं, कोई परमिशन नहीं होती, कोई बिल्डिंग विभाग कार्य नहीं करता, पैसे खाते। बिल्डिंग विभाग कॉरपोरेशन का पैसे खाता है, तो 6-6 मंजिल। मुझे नहीं लगता कि मीटर भी कैसे लग जाते हैं, जबकि मीटर 15 मीटर की हाइट के बाद में मीटर नहीं लगता। वो 6-6 मंजिल बना लेते हैं। थोड़ा सा ये जरूर करते कि 9 फुट की हाइट रख लेते हैं, वो चल देते हैं। मैंने तो एक जगह ऐसा भी देखा, 1 मीटर लग रहा है मोटर,
उसके ऊपर ब्रैकेट लगाकर वो उसका एंगल का वो ब्रैकेट लगाकर 3-3 4-4 मोटर लग रही है, एक दूसरे के पानी गिरे। इनकी पॉलिसी है कि जनसंख्या दिखाओ, टोपी ज़्यादा से ज़्यादा टोपी दिखाओ और बहुमत दिखा के और दूसरों को डराना शुरू कर दो। जब डरने लग जाते हैं वो मकान बेच बेच के जाने लगते हैं। अभी मुस्लिम आबादी में भी 2 लाख रुपए गज, 2.25 लाख रुपए गज में जो गलियों हैं वो बिक रहे हैं। हिंदू आबादी में सस्ता मिल जाता है इनको, और लोग दलाल जो पैसे के लालच में है वो बेच देते हैं। लोग जो गरीब है काम करें। एक और हमें संघ को करना पड़ेगा, हमको नाई का काम, धोबी का काम, बढ़ई का काम, ये सब हम दूर चले जा रहे हैं। हमको सरकारी नौकरी चाहिए और कुछ नहीं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते और ये 6 साल का बच्चा होते ही काम पर लग जाता है। आप कितना ही जनसंख्या नियंत्रण को रोक लोगे, उनकी सुविधाएं नहीं दोगे, पर ये सुविधाएं अपने आप ले लेंगे। ये हमको सोचना पड़ेगा बहुत। तो दंगों का तो मैं तो मुक्त भोगी हूँ। उस दौरान मैं ये विजय पार्क की तरफ गया था, पता लगा कि ऐसे ऐसे उधम मच रहा है विजय पार्क, और जानबूझ के भारत को बदनाम करने के ट्रम्प आ रहा था तो दंगे शुरू किए। उससे पहले ये एनआरसी और उसके ऊपर में लेके धरना जगह जगह बैठे हुए थे। यहाँ सीलमपुर बैठे रहे थे, यहाँ पेट्रोल पंप के सामने बैठे थे भजनपुरा। जब रेला आया तो पेट्रोल पंप को आग लगाते उसी पूरी लाइन को, यमुना विहार की पूरी पट्टी को आग लगाई, मोहन नरसिंह होम और वहां तक लोग का। और ये पत्थरबाजी में बहुत माहिर है। जैसे गांव में गिल्ली डंडा खेलते थे, पत्थर फेंक खेलते थे, वो आज पैसा दे के मस्जिदों से पैसा मिलता था। और अभी एक यहाँ बैंक चलती है, यहाँ जो मझाड़ तोड़ी है अभी सरकार ने रोड की वजह से, उसके पीछे गली है चांदबाग लगता है। हाँ, जो मजार बना रखी थी वो मुझे पता है, 90 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, यानी 86-87 की बात कर रहा हूँ। तब कुछ भी नहीं था। हमने रावण का पुतला फूका आतंकवादी के नाम पे, तब कुछ नहीं था। वो उस पे मजार बना के खड़ी करती। तो ये इनका तरीका है। अभी जमुना के किनारे भी देखो, अभी जहाँ निजामुद्दीन में देख रहा था उस दिन, अपनी बेटी को छोड़ने जा रहा था तो कोई लड़की आ रही थी एयरपोर्ट, तो वहाँ जगह जगह मजार बना रखी है। वो जलाएंगे, चद्दर उड़ा देंगे और होगा काम। तो कुछ ज्यादा करना है, कब्जा करने का। अभी आप हिमाचल में देख रहे थे मस्जिद पे, वो उसको मस्जिद का फोटो देख रहा हूँ मैं, 1 फुट आगे बढ़ा रखा, दूसरी मंजिल फिर 1 फुट और आगे बढ़ा, तीसरी मंजिल और 1-2 फुट आगे, ऐसे करके वो बनाते चले जाते हैं। वो पूरी गली को घेर लेते हैं और वो जैसे पहाड़ काट के हम सड़क बनाते हैं, जैसे पहाड़ ऊपर आ रहा होता है, ये स्थिति होती है इनकी। जो बात बोली थी अभी इकोनॉमी की अलग अलग जो ऑक्यूपेशन है, हाँ, उस पे धीरे-धीरे ये लोग हावी हो रहे हैं। पूरे हावी। आप ये प्लानिंग तरीके से, ये जो मैं बता रहा हूँ बैंक बना रखी है, वो नाई की दुकान पे, धोबी की दुकान पे, जो भी है ड्राई क्लीनर काम है, तो वो सब कर रहे। उनको आके पैसे लेके जाएगा, रसीद दे के जाएगा। जब उसको जरूरत होगी 1,50,000 की दुकान, की बात कर रहे हैं? मुस्लिम बैंक बना रखी है इन्होंने। अच्छा, इनका एक रजिस्टर्ड बैंक है? बैंक बना रखी है, वो जैसे सोसाइटी बनाते हैं ऐसे, कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ऐसी बैंक सी बना रखी है। वो पैसे उगाई करके आएगा नाई की दुकान को, वो उठा के 100 रुपए दे देगा रोजाना आते। तो उसको बहुत कम उस पे इंटरेस्ट, और बाद में वो इंटरेस्ट ही नहीं है, पर उसके नाम पे इनको दुकान बनाने के लिए उसे पैसे मिल जाते हैं। और अभी दिल्ली सरकार ने भी, जब दंगों के बाद में हमारे लोगों की दुकानें फूकी या कुछ फूका तो बहुत धक्के खाने पड़े, और इन्होंने 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए मिले इनको, मुस्लिम को खास करके। एक टारगेट करते हैं वोट बैंक की राज। सरकार में भी सुना है कि जो मुद्रा लोन स्कीम चली है उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा इनकी आबादी से सारा काम ही है। जब आपको सरकार कोई भी योजना देगी तो ये बहुत जल्दी लाइन लगाने शुरू कर देते हैं। चाहे हॉस्पिटल चले जाओ, चाहे किसी भी हॉस्पिटल सरकारी, कि हिंदू को पता भी नहीं होता कई बार स्कीम के बारे में, या उसके पास स्कीम के बारे में पता ही नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि छोटा काम ये लोग करते नहीं है, कोई रेडी लगाता नहीं है, कोई छोटी कोमचा खोलता नहीं है, ये लोग खोलते दिए पहुंच जाते हैं। मैं आज से 10-12 साल 15 साल पहले से दिमाग में घूम रही है। मैं संघ के कई बैठकों में कहता हूँ, मैंने कहा कम से कम, जैसे अब कॉलेज में स्कूल खोल लेते हैं, मेडिकल कराना, ये कराना, तो पैसे लेते हैं सब। ऐसी नाई की दुकान, धोबी की दुकान, 6-6 महीने की ट्रेनिंग स्किल, यानी कि केंद्र सरकार ने किया स्किल के नाम पे, पर वो अभी धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा है।
धरातल पे पहुंच नहीं पा रहा, उसके लिए अलग से लोग तैयार करने चाहिए। अब मान लो बहुत से सर्विस में है, अब रेल की अब एक नया मामला चला, रेल की पटरी, रेलवे को भी एक प्लान बनाना चाहिए। पहले मैं देखता था 40-50 साल पहले तो हमारे गांव में एक रेलवे में लगे होते तो एक ट्रॉली सी आती थी, उसमें धक्के मार के ट्रेन पे रेल की पटरी पर दौड़ते थे, 3-4 लोग होते थे चौकीदार टाइप, वो देखते थे चाबी कोई ढीली तो नहीं है, कोई नट बोल्ट तो ढीला नहीं। अब वो प्रक्रिया है नहीं, वो नहीं रही। वो बहुत पुराने लोग बहुत समझदार थे, ऐसे नहीं थे। उनके जूते भी ऐसे थे तो रेल की पटरी है जो लोहे की, उस पर दौड़ जाते थे। और अब है नहीं, अब ये ट्रेन पे अब ये भी जिहाद होना शुरू होगा। रेल की पटरियां उखाड़ेंगे, एक्सीडेंट हो गए, 100-200 लोग मरे तो एक बार में उनका काम हो गया, और कुछ भी नहीं, हथियार नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, गोली कोई चला नहीं रहा, तब भी ऊपर से आदेश आ रहा है पाकिस्तान से, उससे देख रहा हूं मैं। तो इन सब चीजों पे विराम लगाना पड़ेगा और रेलवे को भी भर्ती करनी पड़ेगा। हिंदू लोगों को लाओ ना, कोई किसी को एक पटरी की लाइन दे दो, 3 लोगों को 4 लोगों, चलते चले जाएंगे बिगर उसके। आजकल इलेक्ट्रिकल भी समाज में काम करते हैं, तो हिंदुओं में आपको एक जागरूकता दिख रही है कुछ? उनको देखो जितना हम लोग पहुंच जाते हैं वो लोग समझ में जागरूक से शुरुआत तो है, जागरूकता है, जागरूक तो है हिंदू अगर आए धर्म। बात क्या है कि जागरूक होने साथ में जो हम ये जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये लोग मुस्लिम लोग जो काम करते हैं, जिस तरीके से नीचे झुक के सारा कुछ काम अपने हाथों में लिए जा रहे हैं, उस तरीके में हमारे लोगों में अभी जागरूकता नहीं। उससे पहले आज से 30 साल पहले बता तो ये भी एक, क्योंकि हमारे को मजबूरी में प्लम्बर बुलाने का पड़ा, ये मशीन बनाते थे, ये चलाते थे प्लास्टिक की मशीन, तो हम कंपटीशन में पहुंच नहीं पाते थे, और वो पूरी लाइट बिजली की चोरी करनी, और मशीन लगाते लेबर रेट पे काम ले लेते, वो सस्ता करके दे देते थे हमें, क्योंकि हम चोरी नहीं करना चाहते, चोरी करना नहीं, बिजली चोरी करके बिजली को कंपटीशन में हमारे, मैंने भी मशीन लगाई, मैंने फिर बंद कर दी, घाटा हुआ, इन्होंने भी लगाई, इन्होंने बंद की। क्या है, कंपटीशन में भी आने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, और वो चोरी करके उन्हें कोई अधिक वो नहीं है। चोरी करो, सरकार का माल जो है जितना हमारा है उनका अधिकार बन जाता है। वो तो कहते हैं कि मकान बनाओ तुम, बाद में हम होगा हमारा कब्जा। अच्छा, ऐसे बोलते हैं? हाँ, ये होगा, ये तो होगा, ये तो जो बोल रहे हैं छुपे हुए हैं वो तो बोल जाते हैं, जो सामने वाला नहीं बोलता। जब तक ये 10% है, 15% है, तब तक तो ये दबे रहते हैं। जिस दिन ये 20 और 22 हो जाते हैं तो उस एरिया में फिर ताकतवर बन जाते हैं। और इनकी एक ही पॉलिसी है, अभी पीछे 4 साल पहले एक सुभाष विहार में पल्ली तरफ कृष्ण मंदिर है, उसके पीछे 50 गज में इन्होंने गली में मस्जिद बना ली, 50 गज में। वहाँ ना तो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे ना कर सकते थे। बाई चांस हमारा तीज का था, तीज थी, उसी दिन इनकी ईद पड़ी, और वो कृष्णा मंदिर पे आके पल्ला बिछा लेते थे। वहाँ के गोस्वामी समाज के लोगों ने बुलाया हमें, बैठक की, तो मैंने कहा भाई अब अपनी तीज है, उनकी ईद है, कोई बात नहीं। मुझे 2 लेटर पैड मैंने SHO को रिसीव करा के, मैंने कहा भाई तीज मेला है हमारा। अब वो रिसीव तो कर लिया SHO ने। 2 घंटे बाद हम ITO की तरफ जा रहे थे, इतने फोन आया, महेश्वरी यार की क्या कर दिया तुमने, ये तो इनकी ईद है। मैंने कहा भाई साहब ईद है तो हमारी भी तो तीज है, हमारे झूले लगेंगे, मेले झूले झूलेंगे, और इनकी मस्जिद है वहाँ नमाज पढ़े, ना कि यहाँ है, मंदिर के आगे नहीं बोल लगेगा। तो परमिशन वगैरह थी उस मस्जिद? हमने, हाँ परमिशन नहीं थी उस मस्जिद बनाने की, कोई परमिशन नहीं थी, बना ली। बनाने के बाद में हमने उनको रोका, आज भी नहीं लगा, पर डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है उस मंदिर के आसपास। ऐसे ही 11 नंबर में गली में वहाँ मस्जिद मंदिर की डेमोग्राफी सारी तरफ मुस्लिम होते जा रहे हैं, 2-4 रह गए होंगे हिंदू, धीरे धीरे वो भी चले जाएंगे। ऐसे ही यहाँ 10 नंबर में है पहाड़ी मंदिर, उसमें भी ये स्थिति हो रही है। एक DTC डिपो है, उसके पीछे स्थिति यही हो रही है। और एक अब मोहनपुरी में, वहाँ भी 2-4 लोग घुसने शुरू हुए, धीरे धीरे भागने शुरू करते हैं, वहाँ भी मंदिर। आसपास के बॉर्डर लाइन को कवर करते हैं, यमुना विहार के चारों तरफ का बॉर्डर जो है ना, जहाँ आबादी है, मतलब रोड है तो अलग बात है, रोड है तो पल्ली तरफ आबादी, उसको पूरे को घेरना शुरू कर दिया। ये प्लानिंग, पूरी प्लानिंग होती है। हाँ, प्लानिंग। आप सीलमपुर से ले, आप सीलमपुर, यमुना विहार का C5, सीलमपुर से निकल जाए, C12, C10, ये 3, 4, 5 ब्लॉक, C4, B4, B5, ये इस तरीके से इनकी सारी सिस्टम ऐसा चेंज हो चुका है
कि इनकी हमेशा 70% आबादी इन कई ब्लॉकों में बढ़ चुकी है। अगर मैं ताकतवर हूँ तो मेरे से हिम्मत नहीं है 10 साल 15 साल लगातार बाद में जब हम कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। अभी बिहार में एक मर्डर हुआ, बाकायदा गोली उस मुसलमानों ने मारी होगी, वो आपस में दुश्मनी थी, वो हमारे लोगों को उठाने लोगों जो वो लोग तो भाग गए, उनको तो पता नहीं कहाँ के रहने वाले बिहार क्या है। एक एक कमरे में 10-10 12-12 रह लेते हैं, और मुस्लिम आबादी में किराएदार वैसे, और वो रह भी लेते हैं। ये इनका तो नर्क की तरह, जैसे कहते हैं आप। तो इसमें घुसपैठिए जो माने जाते हैं कि कई बांग्लादेशी मुस्लिम भी सीलमपुरी इलाके में और जो जहांगीरपुरी में भी, तो आपको ये भी आपने जाते जाफराबाद पूरा है वो घुसपैठिए। हमारे नूरेलाई के अंदर इन लोगों ने क्या किया, अपने छोटे छोटे कारखाने खोले। उन कारखानों में इन्होंने जो मुस्लिम आबादी है, जो बांग्लादेशी आए हुए हैं, कुछ रोंगे टाइप आए हुए हैं, छोटी छोटी अपनी कीमत वो काम कर लेते हैं। उन लोगों को लगातार संरक्षण दिया जा रहा है, हेलमेट बना रहा है, छोटा मोटा कपड़े का काम करने के लिए उनको तैयार, रेडीमेड का काम, आप रेडीमेड कपड़े का, रंगाई सिलाई कढ़ाई, इन पे सारे पे ये सारी चीज पे चाहे स्टिकर छापना हो, सब आप ज्यादातर वही लोग मिलेंगे। कि जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जो आदमी यहाँ पे अपना कागज बनवाएगा वो सरकार की परमिशन के बगैर उसका किस तरह पेपर बनेगा, इस तरीके की यहाँ पे भी एक मुहिम चलनी चाहिए और हर स्टेट में चलनी चाहिए कि सरकार का जो भी यहाँ पे, और वो भी सीएम का लेटर है, ये नहीं कोई भी अधिकारी इसको दे करके, सीएम का लेटर, तो जाएंगे पता लगे ना कौन आदमी क्या कर रहा है, कौन आदमी कौन और कैसा क्या, उसकी पूरी चेन पता लगे कि कहाँ से ये आया है, कहाँ इसकी पुरानी जगह थी, कहाँ से इसकी स्थिति है हमारे यहाँ दोबारा बनने की बने, तो उसकी पूरी खोजबीन निकाल के तब आधार कार्ड बने, चाहे पहचान पत्र बने, चाहे पैन कार्ड बने, थोड़ी तो ये चीज होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी हो गया है, इस तरीके का किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट बनवाना ये मैंडेटरी करना चाहिए सरकार। बिल्कुल एनआरसी लागू होना चाहिए, एनआरसी लागू होने से सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब मस्जिद का मान लो, मस्जिद के मौलवी को तनख्वाह देने लगे, क्योंकि उनके वोट बैंक की राजनीति है, वोट थोक में मिलता है, हिंदू जाते और उसके बाद में बंटवारा होता है, उसके नुकसान होता है, और फिर हिंदू में खड़े होने वाले भी बहुत हैं। अब हम किसकी तरफ जाएं, कैसे जाएं, इन सब चीज़ों पर देखते हुए इनका ये फायदा उठाते हैं। उसको एक टोपी जानबूझ के इन्होंने पहन रखी है, दिखाएंगे कि हाँ मुसलमान है, जिससे 10-20 जाते हैं, बाजार में आप निकलेंगे तो 10-15 इकट्ठे होकर निकलेंगे दिख के कि हाँ मुसलमान है। इनकी पुलिस हाँ डर पैदा करने के लिए मन में डर पैदा हो। अब जो नहीं डरते हैं वो डरते हैं, सामान्य लोग जो करना नहीं चाहते, झगड़ना नहीं चाहते, वो डरते हैं कि छोड़ो छोड़ो क्या लगना। हालांकि कई बार और इनका वो होता है, क्या होता है, ताजियावादिया, तब ये क्या करते थे, हमारे इस लाइट पे रोडों की लाइट तोड़ना, पत्थर बोर्ड तोड़ जाना, और रात को या भगत सिंह पार्क पे एक बार तो पत्थर बनाए थे उन लोगों के, उनको पैसे पत्थर नहीं आते, बलुआ पत्थर वाला मोटे मोटे, उसकी बेंचें बना रहे, वो सारी बेंचें तोड़ दी। ऐसे चुने पकड़ा वो 30-35 लोग, उन पर शायद जुर्माना लगा था, 10-5 हज़ार रुपये जमा करो जब जमानत होगी। आपको देखो जो ईद मेला लगा था यहाँ पे, तो इन्होंने इजराइल के विरोध में, फिलिस्तीन के समर्थन में नाबालिग बच्चों को प्लेट बना बना के, बोर्ड बना बना के रोडों पर खड़ा कर रखा है। अब देखो युद्ध कहाँ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, यहाँ एक तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी। इस तरीके की स्थिति ये पैदा करते हैं अभी, और ये लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये फायदा क्या उठाए, नाबालिग बच्चों को लाकर। इनको जानकारी तो सब होती है ना, सारी जानकारी पकड़ा गया तो बच्चा है, पकड़ा गया तो बच्चा है। मैं तो कह रहा हूँ अब 15 अपराध ज्यादा कर रहे हैं, 15 साल 18 साल नाबालिग नहीं है, 15 साल 13 साल का बच्चा क्राइम शुरू कर दिया है। तो माँ बाप को बंद करो, इसके माँ बाप को बंद करो। अगर उसको छोड़ते हो, माँ बाप को भी कुछ नहीं, ये कानून आना चाहिए 13-14 साल पे ही। क्राइम पे तो अभी भी ऑलरेडी अलाउड है, अगर वो बहुत नहीं, वो तो निर्भया माला आया तब वो 15 साल का कुछ किया है, पर नहीं है, फिर भी वहाँ जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया जाता है, वो वहाँ से और अपराधी बन के निकलता है, वहाँ भी उल्टा सीधा कर्म करता है। देखो ये जो लगातार जो गलियों में वारदातें होती हैं, उनको सीरियस गवर्नमेंट मानती नहीं। अब यही वारदातें जाके बड़ी हो जाती हैं। इनको आप मतलब आज हौसला खुला, छोटा वारदात करी, उसको नहीं माना आपने सीरियस, उससे बहुत बड़ी वारदात हो गई,
उसे भी नहीं माना। आपने जब किसी को कत्ल ही कर दिया तब वर्दा सीरियस मानी जाएगी। अभी छोटा सा बच्चा मेरे यहाँ तो रेडिकलाइजेशन कहाँ आपको लगता है ये मदरसों में इनको जो मदरसों की तो मदरसों पे बैन लगना चाहिए। उसकी रूट है केंद्र, हाँ, केंद्र सीधा पूरे विश्व का प्लानिंग बता दी जाती मदरसों में। आपने क्या करना है, ये रेलवे वाली लाइन है, ये भी मदरसे भी है। रेलवे की चाबियां वहां भी ढील कर ली, ये सब मदरसों में। अच्छा जो आप बता रहे हैं, जो मैंने बाकी भी सुना है, सिलेंडर रख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर रख रहे हैं। शहरों से मतलब गलियों से हिंदुओं को भगाने का एक जो पैटर्न है, जब वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब वो कोई आपको एक तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, हाँ। ये करना है आपको। ये लगातार इनके मस्जिदों से अब इस तरीके की तालीम मिलती है। इनके जो बनते हैं दूसरा और स्कूल खोल रखे हैं, उर्दू, क्या नाम हम मदरसे तो बोलते हैं, कहते हैं मतलब हम तो ये कहते हैं उर्दू में भी शिक्षा लेनी चाहिए भारतीय हिंदुओं को भी, और पुलिस में भी कम से कम एक एक्सपर्ट हर थाने में उर्दू पढ़ने वाला और उसका ज्ञान रखने वाला। क्या बोल जाते हैं क्या है, कुछ नहीं है। ये बहुत पहले एक बार मुजफ्फरनगर का मामला था, तो जी मुजफ्फरनगर वाले दंगे में या मस्जिद पे, अब मेरे को फोन आया, मैं दोपहर में सो रहा था, फिर मैं तुरंत एक फोटोग्राफर को लेके पीछे बिठाया दामोदर कर, उसे बिठा के मैं चल, तो जो हम ताकतवर थे कि हम आएंगे तो कुछ ना कुछ होगा, तो झगड़ा ना हो जाए। तो बोले भाई विशेष भाई हमने तो साले को भगाया, रात को कोई लगा गया, हमने तो ये कर दिया, बहन तो वो कर दिया, भगा दिया, और तुम अपना देखो हम अपना देखें, मामला खत्म हो गया। ऐसी स्थिति को बहुत गंभीरता के सरकार को भी लेना चाहिए, हमारे हिंदू लोगों को भी संगठन बना के लेना चाहिए। हमारी आरएसएस ऐसा नहीं चुपचाप बैठी हुई है, वो अपने बड़ी तरीके से लगी हुई है और वो काम कर भी रही है। यही चौक पे एक मस्जिद बना दी, पीछे विरोध भी लगाया था। जिस तरह के ये अपने मदरसे खोलते हैं, हमारी अपनी शिक्षा पद्धति में भी ऐसी कुछ चीजें हमारी आरएसएस के द्वारा और हमारे हिंदू संगठनों के द्वारा ऐसी चीजें, मैं नहीं वहां पर तालीम गलत दी जाए, ये चीज इस हक में हम नहीं है, लेकिन अपने रिलीजन से टच होती हुई तालीम ऐसी दी जाए कि जो हमारे चीज को, हमारे जो लोग बच्चे भूलते जा रहे हैं वो चीज ना भूलें। इनको अगर मजहब का सिखाया जाए तो हमारा तो सनातनी धार्मिक संगठनों का, जो हमारे कथावाचक हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें तो वो रोल अपना निभा रहे हैं। हमारे कुछ लोग वो भी कुछ झगड़ने लड़ने के लिए तो वो भी नहीं कह पाएंगे, अलग से बनाने चाहिए। जो लोग जागरूक हैं उनको नजर रखनी चाहिए, चाहे संघ से क्षेत्र में। आपको हैरानी वाली बात बताऊं, बाबा रामदेव ने को भारत बोर्ड की तैयारी करी, उसके अंदर उन्होंने बच्चे भैया रख दियो, अभी बात करूंगा, 1 मिनट बात करो। बच्चे निकाले अपने, किस वजह से निकाले? ये तो खाली संस्कृत पढ़ाएंगे, इनको वेद का ज्ञान कराएंगे। हमारे बच्चे तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सभी लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं। उन्होंने कम से कम मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से एक साथ मैं गया वहां, कम से कम 40 बच्चे निकल गए इस बात को सोच के। एक आदमी अगर धर्मगुरु भी हमारा किसी को करने की कोशिश भी कर रहा है तो उसको विश्वास नहीं करते लोग। तो वहाँ तो सब पढ़ाया जाता है ना, सब नहीं कि सारे नहीं, यही बात उनके दिमाग में ये बात थोड़ी है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो तो बस हमारे बच्चों को संत बना रहे हैं। ये बड़ी समस्या हमारे साथ में लोगों की, लेकिन लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारे हिंदू ग्रंथों के साथ साथ में जो पढ़ाई है उनको भी लागू रखा जाए, और जो हमारी दूसरी पढ़ाई जो चल रही है जो देश में विदेश में अपनी स्किल वाली तो जरूरी अब डाल देना चाहिए, बहुत जरूरी है। कंप्यूटर का ज्ञान है, स्किल का ज्ञान है, सारा डालना चाहिए, शुरू से ही डाल देना चाहिए।